हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वायर्ड लीगल, जहां पर आप लोग सीखते हैं कुछ लीगल एंड लॉ टर्म्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिट क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स की रिट होती हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल ये इजाज़त देता है कि वो रिट जारी कर सके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिट की। रिट क्या होती है। देखिए, जब कोर्ट वगैरह कभी कभार रिट जारी कर देता है तो वो क्यों जारी करता है। मान लीजिए, देखिए, हमने किसी पर्सन को कुछ करने के लिए कहा, मतलब उसको कुछ टाइम दे दिया कि आप इस टाइम में ये काम हमको करके दे दीजिए, बट उसने नहीं किया, बार बार कहने के बावजूद भी नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, उसको वार्निंग देते हैं, एक लास्ट वार्निंग देते हैं कि भाई ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। ठीक है। तो उसी प्रकार हमारी रिट काम करती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ने किसी को कुछ करने के लिए कहा, उसने नहीं किया, तब वो एक आदेश जारी करती है। लास्ट में एक वार्निंग टाइप का आप कह सकते हैं कि उसने आदेश जारी किया कि आपको ये काम करना है, नहीं तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक टाइप का हमारा आदेश होता है। ठीक है, ये हमारा एक टाइप का आदेश होता है जो कोर्ट हमारा जारी करता है। अब देखिए कितने टाइप्स के ये रिट होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट की। बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है कि आप रिट जारी करें। देखिए, अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है कि आप रिट जारी करिए, और आर्टिकल 226 आदेश देता है कि आप हाई कोर्ट को आदेश देता है कि आप रिट जारी करिए। तो ये आर्टिकल्स आपको रिमेंबर करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। उसके बाद ये तो हो गई आर्टिकल की बात। अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स की रिट होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे हमारी आती है हैबस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोगों ने एक मूवी आई थी अभी जय भीम के नाम से, और उससे पहले एक मूवी आई थी अजय देवगन की कोई मूवी थी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसमें ये टर्म्स हमारे यूज़ किए गए थे, हैबस कॉर्पस। अब देखिए, हैबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। देखिए, हैबस कॉर्पस का मतलब होता है, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू ब्रिंग द बॉडी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस ने उसको रिमांड पे ले रखा है। रिमांड पे ले रखा है और उसके परिजन जो हैं वो ये चाहते हैं कि उस पर्सन को कोर्ट में पेश किया जाए, बट क्या है, पुलिस जो है उसको कोर्ट में पेश नहीं कर रही है। जब पुलिस कोर्ट में पेश नहीं करती है तो जो उसके परिजन होते हैं, उसके घरवाले होते हैं, वो हैबियस कॉर्पस के तहत कोर्ट में ये बता सकते हैं, कोर्ट में ये केस दायर कर सकते हैं कि हमारे जो पर्सन है उसको पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर रही है। ठीक है। तो इसीलिए जो है, जो कोर्ट क्या करेगा हमारा, मान लीजिए हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारा क्या करेगा, कोर्ट पुलिस अथॉरिटी को यह आदेश जारी करेगी, ये रिट जारी करेगी कि आप उस पर्सन को कोर्ट में पेश करिए। इसके तहत, हैबियस कॉर्पस के तहत आप उस पर्सन को कोर्ट में पेश करिए। तो ये हमारी होती है हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक लाइन में इसका सेंटेंस होता है टू ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, ये तो हो गई हैबियस कॉर्पस की बात। अब सेकंड रिट हमारी आती है मैंडामुस। मैंडामुस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं, परमादेश। अब ये परमादेश क्यों जारी किया जाता है। अब देखिए, परमादेश हमारा क्या होता है। परमादेश एक टाइप का भी आदेश होता है। मान लीजिए मैं आपको एक लाइन में बताऊं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है टू डू योर जॉब, टू डू योर जॉब। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई एक अथॉरिटी है, मान लीजिए पुलिस अथॉरिटी है, और वो अपना सही से काम नहीं कर रही है। कोई पुलिस अधिकारी बैठा हुआ है, मान लीजिए थाने में बैठा हुआ है, और एक आदमी आया, उसे अपनी कंप्लेन लिखवानी है। ठीक है, कोई एक मतलब कोई कांड हो गया, उसे कंप्लेन लिखवानी है, बट वो पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर उसकी कंप्लेन को नहीं लिख रहा है, उसको कंप्लेन को नहीं रजिस्टर कर रहा है। तो इस समय कोर्ट क्या करेगा, वो जाएगा कोर्ट के पास आदमी,
ठीक है। कोर्ट क्या कहेगा, मैंडामुस के तहत उसको आदेश जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी को सही से निभाइए। वो पर्सन कंप्लेन लिखने आया है तो उसकी कंप्लेन को लिखिए। तो कोर्ट जो है रिट जारी करेगा उस अथॉरिटी, उस पर्सन के खिलाफ कि आप अपना जो है काम सही से करिए, टू डू योर जॉब। तो ये होती है हमारी मैंडामुस, ठीक है। तीसरी रिट हमारी आती है रिट ऑफ सर्टियररी। तीसरी रिट होती है हमारी रिट ऑफ सर्टियररी। रिट ऑफ सर्टियररी, इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण। अब रिट ऑफ सर्टियररी का मतलब होता है टू शो द एविडेंस, टू शो द एविडेंस। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए किन्हीं दो पर्सन का केस चल रहा है हाई कोर्ट में, ठीक है, और हाई कोर्ट ने एक पर्सन के फेवर में फैसला दे दिया, दूसरे पर्सन ने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि आपने किस बिहाफ पे उस केस में फैसला सुनाया, ठीक है। तो वो जो उससे जो लोअर कोर्ट होगा, मान लीजिए हाई कोर्ट है, तो उसको वो रिट जारी करेगा, रिट ऑफ सर्टियररी, कि आप हमें कुछ प्रूफ दिखाइए, कुछ एविडेंस दिखाइए कि आपने किस बिहाफ पे उसको उस केस में फैसला दिया है। तो इसको हम बोलते हैं रिट ऑफ सर्टियररी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारी रिट आती है रिट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक देना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध, ठीक है। तो प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, ये रिट क्यों जारी की जाती है। मान लीजिए कोई कोर्ट है और ये रिट जो है प्रोहिबिशन, ये लोअर कोर्ट को जारी की जाती है, तब जारी की जाती है जब लोअर कोर्ट क्या है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मान लीजिए, और उससे अपर कोर्ट हमारा हाई कोर्ट होता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला दे रहा है, तब क्या करेगा, तब जो उससे अपर कोर्ट है यानी कि हाई कोर्ट, उसको रिट जारी करेगा, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, उसको रोक देगा, यानी कि वो उसको उस आदेश को नहीं मानेगा, उसको रोक देगा, तब उसको हम कहेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो ये हमारी हो गई रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब जो आखिरी और लास्ट रिट हमारी आती है को वारंटो। लास्ट रिट हमारी आती है को वारंटो। को वारंटो की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा इसको कहते हैं। अब ये क्यों जारी की जाती है, अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई पब्लिक सर्विस करता है, मान लीजिए कोई सरकारी नौकर है, ठीक है, और वो पर्सन वो सरकारी नौकरी डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उससे जवाब मांगेगा कि आपको किस बिहाफ पे सरकारी नौकरी मिली है, किस बिहाफ पे आपको उस डिपार्टमेंट में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसको किसी एम्प्लॉय में उसको नौकरी दे दी गई, बट उसकी क्वालिफिकेशन उससे मैच नहीं करती है उसकी पोस्ट से, तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस पर्सन से जवाब मांगेगा कि आपको किस बिहाफ पे इस पोस्ट पे बिठाया गया है, ठीक है। तो यही होता है हमारा, और वो उस पर्सन के खिलाफ वो आदेश जारी करेंगे, तो वो रिट होती है हमारी को वारंटो, ठीक। तो ये हमारी हो गई। तो ये हो गया सारा, मैंने आपको हैबस कॉर्पस, मैंडामुस, सर्टियररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, ये सारी रिट, इतनी 5 टाइप की रिट्स हमारी होती हैं अलग अलग। अब मैंने आपको बताया कि पूरा मैंने हिंदी में पूरा बाकायदा हर चीज़ एक्सप्लेन की है आपको। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आपको आर्टिकल जो हैं आपको याद करने वाले हैं कि किन किन आर्टिकल के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो अच्छे ला पाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।